नमस्कार, आप सभी का इंडिया पर बहुत स्वागत है। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम ने लापरवाही पर बीडीओ का 1 साल का रोका वेतन, अकाउंटेंट की सेवा समाप्ति के दिए निर्देश। और बात होगी टाउन हॉल से हटेगा सपा कार्यालय का कब्जा, नोटिस 15 दिन में परिसर खाली करने के दिए निर्देश। फिर बात करेंगे डीएम ने सर्वाधिक दुर्घटना वाले थाना क्षेत्रों को चिन्हित कर विशेष कार्रवाई के दिए निर्देश। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे शीतलहर के दृष्टिगत विद्यालयों में फिर बढ़ाई गई छुट्टियां। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मुक्त कराई 18 बीघा सरकारी जमीन। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर कांग्रेसियों ने किया उपवास सत्याग्रह। वेतन न मिलने से मीटर रीडर मानसिक रूप से परेशान। शताब्दी वर्ष पर एसबीआई ने निकाली साइबर जागरूकता रैली। मकर संक्रांति पर अवकाश की तिथि बदलने को लेकर बीएसए से मिले बेसिक शिक्षक। सीतापुर पुलिस ने 25,000 के इनामिया को किया गिरफ्तार। जन्मदिन पर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह को मिला 2.5 करोड़ की कीमत वाला लंदन का घोड़ा। मौसम विभाग ने समूचे प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की जारी की चेतावनी। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। कसमंडा ब्लॉक कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतान ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गहन पड़ताल की। लापरवाही सामने आते ही सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ग्राम विकास अधिकारी की सर्विस बुक, जीपीएफ पासबुक, ईएल जन सुनवाई अभिलेख, जिला अधिकारी कार्यालय से प्राप्त शिकायत रजिस्टर, मुख्यमंत्री आवास योजना की किस्तें, पारिवारिक रजिस्टर, आईजीआरएस कच्छ, लेखाकार कच्छ, मनरेगा, एनआरएलएम, आंगनबाड़ी केंद्र व इंटरलॉकिंग से जुड़ी पत्रावली, निरीक्षण रिपोर्टों का अवलोकन किया। जन सुनवाई रजिस्टर में कई दिनों से शिकायत दर्ज न होने और फरियादियों के मोबाइल नंबर अंकित न होने पर खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ 12 महीने का वेतन रोकने और रजिस्टर अद्यतन करने के निर्देश दिए गए। शिकायत रजिस्टर में कमियों पर एडीओ पंचायत संजय कुमार सिंह को फटकार लगाई गई। कार्यों से बाद की फोटो न मिलने पर जेई शिव कुमार के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने को कहा। क्षेत्र पंचायत की बैठक फरवरी से न होने पर नाराजगी जताई गई। मनरेगा कच्छ में अनियमितताएं मिलने पर लेखाकार नीरज वाजपेयी को सेवा समाप्ति का नोटिस तथा खंड विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया, जबकि सहायक विकास अधिकारी कच्छ में मास्टर रजिस्टर न मिलने पर एडीओ पंचायत का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने टूक कहा कि यदि सचिव अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे तो एडीओ पंचायत अनुशासनात्मक कार्रवाई व निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा है। टाउन हॉल परिसर में लंबे समय से चले आ रहे कब्जों को लेकर अब सख्त रुख अपनाया गया। नगर पालिका सीतापुर ने टाउन हॉल स्थित कुल 5 कब्जेदारों को नोटिस जारी किए हैं, जिनमें 2 को सीधा नोटिस जबकि 3 को मांग इंदिराज निरस्तीकरण से संबंधित नोटिस थमाए गए हैं। इस कार्रवाई के तहत समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को भी 15 दिनों के भीतर परिसर खाली कराने के निर्देश दिए गए। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी द्वारा जारी नोटिस के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सड़क हादसों पर लगाम लगाने और हर एक जान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जनपद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने डेथ ऑडिट से लेकर अतिक्रमण हटाने, ओवर स्पीडिंग पर कार्रवाई, जन जागरूकता अभियान तक कई सख्त और ठोस निर्देश जारी किए। गुरुवार को जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अब तक जनपद में किए गए कार्यों की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं में हुई प्रत्येक मृत्यु का डेथ ऑडिट निर्धारित समय अवधि में तथ्यपरक ढंग से कराया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि परिवहन विभाग, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, एनएचआई के अधिकारी संयुक्त रूप से निर्धारित प्रारूप पर डेथ ऑडिट करते हुए निष्कर्ष आख्या प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने जनपद के 10 सर्वाधिक दुर्घटना वाले थाना क्षेत्रों को चिन्हित करने,
इन क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर विशेष कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही मार्ग दुर्घटनाओं के समय एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सड़क दुर्घटना में घायल की जान बचाने वाले गुड सैमरिटन को चिन्हित कर सम्मानित किए जाने तथा शासन द्वारा अनुमन्य प्रोत्साहन राशि वितरित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि चौराहों और तिराहों को अतिक्रमण मुक्त बनाते हुए 150 मीटर के क्षेत्र को नो वेंडिंग जोन घोषित किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रभावी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। डीएम ने कहा, हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को लेकर नागरिकों को जागरूक किया जाए। साथ ही नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को भी व्यापक स्तर पर लागू किया जाए। विद्यालय वाहनों को लेकर भी जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि वाहनों की फिटनेस, चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण, सत्यापन नियमानुसार कराया जाए। इस संबंध में सभी विद्यालयों से 15 दिनों के भीतर शपथ पत्र प्राप्त किए जाए। बैठक में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। महमूदाबाद में एक बार भी खौफ का साया लौट आया है, जहां काले कुत्ते के काटने से ई रिक्शा चालक की मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। कुछ दिन पहले इसी काले कुत्ते ने आतंक मचाते हुए 8 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया था, जिनमें से 6 की हालत गंभीर होने पर उन्हें सीएचसी रेफर किया गया था। अब बेहटा निवासी ई रिक्शा चालक की मौत से यह मामला और भी भयावह हो गया है। मृतक के घर में मातम पसरा है। बूढ़ी मां और विकलांग बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है। घटना में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने डर और गुस्से का माहौल है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आएंगे। सीतापुर जनपद में कड़ाके की ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर विद्यार्थियों को राहत दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने ठंड के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक संचालित सभी विद्यालयों में अवकाश बढ़ाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अब जिले के सभी सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त तथा सभी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड से संचालित स्कूल 10 जनवरी तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया, यह निर्णय छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, क्योंकि सुबह के समय अत्यधिक ठंड, घना कोहरा, शीतलहर बच्चों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। जिला प्रशासन ने सभी स्कूल संचालकों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आएंगे। तहसील मिश्रिक क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए थाना पिसावा अंतर्गत ग्राम हुसैनपुर में बड़ी कार्रवाई की है। करीब 18 बीघा सरकारी पड़ती भूमि को कब्जा मुक्त कराकर प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के बाद जांच में कब्जे की पुष्टि होने पर गुरुवार को नायब तहसीलदार अजय के नेतृत्व में राजस्व विभाग, पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से जमीन खाली कराई गई। कार्रवाई के दौरान लेखपाल पंकज व लेखपाल संतोष कुमार सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। गौरतलब है, पूर्व में पड़ती भूमि की जुताई के दौरान लेखपाल संतोष कुमार के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना थानगांव क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत राजापुर इसरौली में बुलडोजर कार्रवाई कर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान नवीन पर्ती गाटा संख्या 651 पर मायाराम द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया, जबकि रास्ते की जमीन पर लल्लन द्वारा किए गए कब्जे को स्वयं लल्लन ने प्रशासन की मौजूदगी में हटा लिया। इस अभियान के दौरान कानून को मनोज बाजपेयी, रितेश सिंह और अखिल प्रताप सिंह थानगांव, रामपुर, मथुरा, सदरपुर और महमूदाबाद 4 थानों की पुलिस टीम मौके पर तैनात रही। मिश्रिक तहसील परिसर में गुरुवार को उस वक्त सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई जब मनरेगा योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने 1 दिवसीय उपवास सत्याग्रह का केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जोरदार संदेश दिया। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की मौजूदगी में जिला पंचायत सदस्य, कांग्रेस कमेटी सीतापुर की जिला उपाध्यक्ष सुनीता चौधरी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया। सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने आंदोलन को धार दी। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी, यदि गांधी का नाम मनरेगा में पुनः नहीं जोड़ा गया तो यह आंदोलन तहसील से निकलकर सड़क और संसद तक और व्यापक रूप लेगा। इस दौरान राजीव मिश्रा, अक्षय श्रीवास्तव, दिलेर सिंह, मोहम्मद शकील खान, रामविलास राठौर, अंकित कुमार, सरोजनी, शिखा, सरिता, सूरज, गंगा देवी सहित आधा सैकड़ा पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में 3 दिवसीय सामाजिक विज्ञान शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मार्गदर्शन उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किया। प्रशिक्षण में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के प्रभावी शिक्षण के लिए नवीन पद्धतियां, अधिगम परिणाम आधारित शिक्षण दिया गया। समापन पर नोडल डॉक्टर रश्मि सिरोही, शुभम मिश्रा,
आफ्ताब अहमद, हिमांशु कुमार मौजूद रहे। देवों की धरती उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एक बार फिर ग्लैमर प्रतिभा के संगम की साक्षी बनने जा रही, जहां 26 फरवरी को इंडियन स्टार्स अचीवर्स अवार्ड का भव्य आयोजन होगा। सितारों से सजी इस शाम में बॉलीवुड सुपरस्टार चंकी पांडे सहित कई नामचीन फिल्मी हस्तियां शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के आयोजक सीतापुर के राजकुमार तिवारी और अमित गुप्ता तथा सह आयोजक उभरते फिल्मकार अमित कुमार के नेतृत्व में यह मंच नए टैलेंट को पहचान दिलाएगा। ब्लॉक परसेंटी के अंतर्गत ग्राम नौवा महमूदपुर स्थित पंचायत भवन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। आईसीआरपी ब्लॉक सकरन से उमा मिश्रा, रेखा देवी, किरण देवी, क्रांति भार्गव और श्यामा रानी की मौजूदगी में ग्राम सभाओं में महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें प्रत्येक समूह में 12 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। गठित समूहों को ग्राम सभा की समूह सखी को सौंपा जाएगा, ताकि महिलाओं को संगठित कर उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा सके। महमूदाबाद पावर हाउस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मीटर रीडर अपनी वेतन व्यवस्था को लेकर खुलकर सामने आए। मीटर रीडरों का आरोप है कि इस महीने किसी को मात्र 40 रुपए, किसी को 180 रुपए वेतन मिला है, जिससे वे मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं। मीटर रीडरों ने फ्यूजन कंपनी पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि ना तो समय पर सही वेतन दिया जाता है और न ही आज तक उन्हें वेतन की कोई रसीद उपलब्ध कराई गई है। कर्मचारियों का कहना है वे अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी नदारद हैं। सामूहिक रूप से आवेदन लेकर पहुंचे मीटर रीडरों का आरोप है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, जिससे आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक अनोखी पहल देखने को मिली। एसबीआई और सीतापुर पुलिस ने संयुक्त रूप से भव्य साइबर जागरूकता रैली निकालकर आमजन को डिजिटल सुरक्षा का संदेश दिया। रैली के माध्यम से बैंक मैनेजर सुनील कुमार ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि आज के दौर में स्मार्ट हैकरों से बचने के लिए हमें उनसे भी ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। उन्होंने बताया किसी से भी ओटीपी साझा न करें, किसी अनजान लिंक को न खोलें, संदिग्ध कॉल या मैसेज से सतर्क रहें, साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें, इसके बाद पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते खाते से होने वाले अन्य लेन देन को रोका जा सके। बता दें एसबीआई के 100 साल 9 जनवरी 2026 को पूरे हो रहे हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सिधौली नगर में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 359वें प्रकाश पर्व पर शोभा यात्रा निकाली गई। गुरुद्वारे से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सरपरस्ती और पंच प्यारों की अगुवाई ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। पंजाब से आई गतका पार्टी ने शानदार करतब दिखाए। लाठीबाजी, तलवारबाजी, आंखों पर पट्टी बांधकर निशानेबाजी, भाला प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहे। नगर कीर्तन के दौरान सिख महिलाओं ने श्रद्धा भाव से मार्गों पर झाड़ू लगाकर जल छिड़काव कर रास्तों का पवित्रीकरण किया। शोभा यात्रा तहसील मार्ग, हाईवे, बिस्वा चौराहा, महमूदाबाद चौराहा, कमल तिराहे से होते हुए पुनः गुरुद्वारे पहुंची। शोभा यात्रा में विधायक मनीष रावत, नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव, भाजपा नेता योगेंद्र सिंह, अभिनव सिंह, लकी व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष सभासद मुन्नन शुक्ला, सरदार गुरुचरण सिंह, सैली सिंह, बल्लू सरदार, बाबू सिंह, झिंकी सिंह, हरप्रीत कौर, पिंकी कौर, हरकीरत सिंह, करणदीप सिंह, अवतार सिंह, सोनू सरदार, जसप्रीत कौर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणमान्य मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। आप सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी का आशीर्वाद, साथ और प्यार ऐसे ही बना रहे और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूं और नया साल आपको पुनः मुबारक। सीतापुर में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने बीएसए को पत्र सौंपकर 2 प्रमुख मांगे उठाई हैं। उन्होंने अवगत कराया प्रसिद्धीय विद्यालयों में दिए गए कई टैबलेट तकनीकी खराबी के कारण निष्प्रयोज्य पड़े हैं। शिक्षकों को तकनीकी जानकारी न होने से उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया खराब टैबलेट के सिम कार्ड के लिए भी कंपोजिट ग्रांट से हर साल 4,000 रुपए की कटौती की जा रही है, जो सरकारी धन का दुरुपयोग और निजी कंपनियों को सीधा फायदा पहुंचाना है। उन्होंने मांग की इन खराब टैबलेट को जिला मुख्यालय या ब्लॉक संसाधन केंद्र पर जमा कराया जाए, तकनीकी विशेषज्ञों से इनकी मरम्मत कराई जाए। इसके अतिरिक्त रविंद्र दीक्षित ने मकर संक्रांति के अवकाश पर संशोधन की मांग करते हुए कहा कि सरकारी कैलेंडर में अवकाश 14 जनवरी को दर्ज है, जबकि विभिन्न पंचांगों और हिंदू परंपराओं के अनुसार यह पावन पर्व 15 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा।
उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है ताकि शिक्षक और छात्र श्रद्धापूर्वक यह त्योहार मना सके। कस्बा कुतुबनगर के ठाकुर परशुराम सिंह इंटर कॉलेज खेल मैदान में स्वर्गीय शत्रुघ्न सिंह स्मृति चतुर्थ क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। मयंक स्पोर्ट्स कुतुबनगर शूटर क्लब मिस्टिक के बीच खेला गया मुकाबला। शूटर क्लब मिस्टिक टीम के कप्तान रोहित वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। टीम ने 14 ओवर में 5 विकेट खोकर 105 रन बनाए। मयंक स्पोर्ट्स कुतुबनगर टीम ने 14 ओवर में 9 विकेट खोकर 93 ही रन बनाई। मैन ऑफ द मैच कृष्णा शुक्ला रहे। क्रिकेट टूर्नामेंट के हीरो विकास चौहान रहे। इन्हें मैन ऑफ द सीरीज से सम्मानित किया गया। फाइनल मुकाबले की विजेता टीम शूटर क्लब मिस्टिक को जिला पंचायत सदस्य तनवीर हसन द्वारा मेडल पहनाकर ट्रॉफी 21,000 रुपए की नगद धनराशि देकर पुरस्कृत किया गया। उपविजेता टीम को विजय सिंह द्वारा मेडल, ट्रॉफी व 11,000 रुपए दिए गए। इस मौके पर टूर्नामेंट आयोजक सुधीर चौहान, भूपेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, राधेलाल, यासीन अंसारी, बाल गोविंद गुप्ता, पप्पू हाशमी मौजूद रहे। सिख धर्म के 10वें गुरु एवं खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर हरगांव क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा ग्राम पंचायत बदौनी के रोना से प्रारंभ होकर हरगांवगंज स्थित गुरुद्वारा पहुंची। हरगांव चौराहे पर पंजाब से आई प्रसिद्ध गतका पार्टी ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। शोभा यात्रा में पंच प्यारे आकर्षण का केंद्र है। शोभा यात्रा चौराहे से लहरपुर मार्ग स्थित सूर्यकुंड तीर्थ स्थल, मेला मैदान मार्ग, बस्ती मार्ग होते हुए पुनः मुख्य चौराहे से गंज बाजार स्थित गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में सिख समाज द्वारा लंगर की विशेष व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान, सरदार हरदेव सिंह, लाड़ी सिंह, बलवंत सिंह, पप्पू सरदार, ज्ञानी गुरदीप सिंह चीमा, सरदार गुरचरण सिंह, उदित वाजपेयी, प्रदीप मिश्रा सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गणमान्य मौजूद रहे। खैराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम जमैयतपुर में बिहार से मुरादाबाद जा रहा दूध से भरा टैंकर हाईवे पर पलट गया, जिसमें 30,000 लीटर दूध गड्ढों में बह गया। पास खड़ी 2 कारें भी क्षतिग्रस्त हुई। हादसे में कोई गंभीर चोट नहीं आई है, केवल टैंकर ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। ग्रामीणों ने मौके पर जमा होकर गड्ढों में भरा दूध को देखा। तमाम ग्रामीण दूध भर भर कर अपने घरों को भी ले गए। एसओ अनिल सिंह ने बताया, दूध का टैंकर फट जाने से हादसा हुआ है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। सीतापुर पुलिस महकमे में गुरुवार को गर्व और सम्मान का क्षण देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदत्त महाकुंभ 2025 सेवा मेडल और पदोन्नत के अवसर पर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने क्षेत्र अधिकारी नगर विनायक भोसले के कंधे पर अशोक स्तंभ महाकुंभ सेवा मेडल लगाकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने उन्हें नए दायित्वों के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि विनायक भोसले ने सहायक पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्तालय आगरा के पद पर रहते हुए विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ 2025 प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था के तहत उत्कृष्ट कार्य कर विशिष्ट योगदान दिया था, जिसकी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें यह प्रतिष्ठित महाकुंभ सेवा मेडल प्रदान किया गया। सीतापुर पुलिस ने पिता पुत्र के हत्या आरोपी 25,000 के इनामिया को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रणधीर उर्फ श्यामलाल की तलाश की जा रही है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। रणधीर उर्फ श्यामल पर इमालिया सुल्तानपुर क्षेत्र के मातिनपुर गांव के रहने वाले अख्तर और उनके बेटे मैसर की हत्या का आरोप है। पुलिस ने बताया, श्यामल को गणेशपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष इमालिया सुल्तानपुर श्यामू कन्नौजिया, एसआई अजय सिंह, इंद्रजीत सिंह, आरक्षी जितेंद्र कुमार, सत्यप्रकाश, विक्रांत, रवि सिंह, सुनील शामिल रहे। कोतवाली देहात क्षेत्र की भगवानपुर चौकी से कुछ दूरी पर चितहरी रोड स्थित एक बंद मकान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बुधवार शाम 4 अज्ञात चोर चोरी की नीयत से घर में घुस गए। मधुआपुर के रहने वाले मकान मालिक राधेश्याम के मुताबिक चोरों ने कीमती स्टील और पीतल की टोटियां उखाड़ ली, अलमारी, बेड को भी तोड़ डाला। बार बार लाइट बंद होने पर आसपास के लोगों को शक हुआ, जिसके बाद शोर मचाते ही भीड़ इकट्ठा हो गई और चारों चोरों को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोतवाल अमर सिंह ने बताया कि सभी आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जा रही है। नए साल की शुरुआत के साथ ही सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने अपनी पहल तबादला एक्सप्रेस चलाकर महकमे में नई ऊर्जा भर दी। एसपी के निर्देश पर कुल 9 उप निरीक्षकों को पुलिस लाइन से विभिन्न थानों के लिए रवाना किया गया, जबकि 8 उप निरीक्षकों को थाने में तैनाती के साथ चौकियों की कमान सौंपी गई। इस बदलाव में उप निरीक्षक सफीर अहमद को ईगल कंट्रोल रूम की अहम जिम्मेदारी देकर पुलिस व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त करने के संदेश दिए गए। इसके अलावा उप निरीक्षक अभिषेक सिंह को
मेहंदीपुरवा का चौकी प्रभारी, नगीना राम को अंगेठा, रामजी राम को शेरपुर, रमेश कुमार सिंह को देवकलिया, सुभाष चंद्र गौड़ को सदरपुर कस्बा का चौकी प्रभारी बनाया गया है। उप निरीक्षक रमेश कुमार थाना सदरपुर, दीक्षा गंगवार थाना बिस्वा, शिव प्रसाद तिवारी को न्यायिक संबंध सेल भेजा गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर पुलिस ने भैंस चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि थाना रेउसा पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान बहराइच के महमूद खान, मोहम्मद आरिफ और हरदोई के अमन बंजारा को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनके पास से 8,000 रुपए समेत चोरी की भैंस बरामद हुई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रेउसा थाना अध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी, उप निरीक्षक हरिकेश सरोज, हरे राम यादव, हेड कांस्टेबल राहुल कुमार, कांस्टेबल संजय विकुल शामिल रहे। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवता का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ग्रामीणों ने केंद्र पर प्रसव सुविधा शुरू कराने की मांग रखी। इस मौके पर सीएमओ ने तत्काल संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर 1 सप्ताह के अंदर प्रसव केंद्र संचालन के निर्देश दिए। फार्मासिस्ट जितेंद्र मिश्रा द्वारा दवाओं का स्टॉक मेंटेन न किए जाने पर 5 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। लैब असिस्टेंट के अनुपस्थित पाए जाने पर उपस्थित रजिस्टर में उन्हें गैर हाजिर दर्ज किया गया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक हुई। यह बैठक नेपाल में आगामी हाउस रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव को कराने को लेकर की गई। बैठक में भारत की ओर से लखीमपुर खीरी और नेपाल की ओर से कैलाली एवं कंचनपुर अंचल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि चुनाव के दौरान सीमा पर कड़ी चौकसी बरती जाए। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एएसपी पवन गौतम, एसडीएम डॉक्टर अवनीश राजीव निगम, आरके राजेश्वरी, विजेंद्र कुमार सिंह, शेर सिंह, एमडी तमांग, राजन श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी राजवीर सिंह, कैलाली जिलाधिकारी हीरालाल रैगमी, मुख्य जिलाधिकारी कंचनपुर मदन कोइराला, किरण जोशी, मोहन चंद्र जोशी, एसपी कैलाली नरेंद्र चंद, एसपी कंचनपुर खड़ग बहादुर खत्री, लोकेंद्र देव भट्ट, सुरेंद्र राज, रंजीत, महेश बोहरा, प्रकाश शाह, तारानाथ पनेरू, शिवराज जोशी, कल्पना भट्ट मौजूद रही। पसगवां बीडीओ मोहित कौशिक ने ठंड में बचाव के लिए विकास खंड की बाई कुआ, अब्बासुर, हरनहा, ढखौरा और गोविंदपुरा गौशालाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संचालकों को तिरपाल व्यवस्था, अलाव, हरा चारा, दाना, साफ सफाई, ताजे पानी की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, ठंड के मौसम में सभी आश्रय स्थलों पर सुरक्षा और ठंड से बचाव के पुख्ता इंतजाम किए जाए। चारे पानी की एक पल के लिए भी कमी ना हो। लापरवाही बरतने वाले संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खमरिया क्षेत्र के सीताराम मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश बोर्ड की बैठक, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हुई। गुरुवार को इंटरमीडिएट के छात्रों ने हिंदी और सामान्य हिंदी परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी गई। प्रधानाचार्य श्रीराम मनवार के निर्देशन में शिक्षक शिक्षिकाओं ने बोर्ड परीक्षा जैसी सख्ती के साथ छात्रों की तलाशी और जमा चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया। इसका उद्देश्य नकल रोकना, छात्रों को वास्तविक बोर्ड परीक्षा का अनुभव देना है। यूपी बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षाएं 8 से 21 जनवरी तक चलेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने जन सुनवाई के तहत महिलाओं की समस्याओं को सुना। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अटल सभागार में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, संपत्ति विवाद, पारिवारिक कलह से जुड़ी 46 शिकायतें आईं। इसके अलावा पूर्व से आयोग के समक्ष विचाराधीन 75 लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान डीपीओ लौकुश भार्गव, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अमितेश, महिला थानाध्यक्ष, वन स्टाफ सेंटर प्रभारी रश्मि चतुर्वेदी, काउंसलर कयूम मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पूर्व सांसद को जन्मदिन पर गिफ्ट किए गए लंदन के घोड़े की। पूर्व भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने 69वें बर्थडे पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें लंदन से लाया गया एक घोड़ा गिफ्ट में मिला है। इस घोड़े की कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह घोड़ा हरियाणा के रवि सिंह चौहान और उनकी पत्नी अनीता सिंह चौहान ने गिफ्ट किया है। हरियाणा से आई लड़की और उनके भाई ने उन्हें जैकेट गिफ्ट की। उन्होंने मंच पर ही ब्रिजभूषण शरण सिंह को जैकेट पहनाई। हरियाणा से आई तलवारबाज आराधना सोलंकी ने सोने की चैन पहनाई। इस दौरान ब्रिजभूषण शरण सिंह एक सैकड़ा गाड़ियों के काफिले के साथ गोंडा के नंदनी निकेतन पहुंचे। और खबर में बात करेंगे देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को बुधवार रात गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर किया गया। बताते लखनऊ लाते समय तबीयत अधिक खराब होने पर एसजीपीजीआई के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती कराया गया।
जहां उनका डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि उनकी हालत स्थिर नहीं है। जिम करने के दौरान भी सांसें थम सकती हैं, इस खबर में इसी पर बात होगी। यह घटना हापुड़ से सामने आई है। हापुड़ के IIT स्टूडेंट आदित्य सागर की पंजाब के रूपनगर में जिम में वर्कआउट करते समय सांसें थम गई। आदित्य सागर IIT रोपड़ में इंजीनियरिंग 3rd ईयर का छात्र था। उसने हाल ही में कैंपस के अंदर ही जिम में रजिस्ट्रेशन कराया था। बताते हैं रूपनगर में पहले दिन ही उसके खान से खून आया। बेहोश होकर गिर पड़ा। गार्ड उसे कैंपस के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को आवारा कुत्ते को लेकर सुनवाई के दौरान कई गंभीर दलीलें सामने आई हैं। इन दलीलों ने शहरी जीवन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कोर्ट में सवाल उठा कि सड़कों से कुत्तों से अचानक हटा लिया गया तो इससे चूहे, अन्य जानवरों की आबादी बेकाबू हो सकती है। इस तर्क ने पशु नियंत्रण तक सीमित न रखकर पूरे शहरी इकोसिस्टम से जोड़ दिया है। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि उसने कभी सड़कों से सभी कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं दिया है। अदालत का निर्देश केवल इतना है कि आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। बता दें, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की विशेष पीठ जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस VN अंजारिया आवारा कुत्तों से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। अब इसी मामले में शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से फिर सुनवाई होगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और 8 बार विधायक रहे विजय सिंह गोंड के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया। सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा से विधायक रहे विजय सिंह गोंड 71 वर्ष की आयु में किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इलाज के दौरान उन्होंने PGI में अंतिम सांसें ली। आदिवासियों, वंचितों और पिछड़ों की मजबूत आवाज माने जाने वाले विजय सिंह गोंड के निधन से आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, जिसने दशकों तक हाशिए पर खड़े समाज को विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिलाया। सूत्रों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिंदी में कनहर घाट पर किया जाएगा। अब उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे हैं। उनके 2 बेटे सरकारी नौकर हैं, जबकि सबसे छोटा बेटा राजनीति और विधानसभा में कामकाज संभाल रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शीतकाल में रेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार सतर्कता बरती जा रही। इसी क्रम में मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बुधवार की रात गोरखपुर आनंद नगर रेल खंड के अंतर्गत संपार संख्या 11C एवं 13C का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गाड़ी रोककर ड्यूटी पर तैनात गेटमैन की सतर्कता की जांच की गई, जिसमें सभी कर्मचारी पूरी तरह सतर्क पाए गए। मंडल रेल प्रबंधक ने कर्मचारियों को रेल सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने, कोहरे के मौसम में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। इस मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक परिचालन नीतू और वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय गौरव गुप्ता भी मौजूद रहे। मंडल रेल प्रबंधक ने यात्रियों से भी सुरक्षा नियमों के पालन की अपील की। अब बात मौसम की। यूपी में कड़ाके की ठंड जारी है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने गलन और बढ़ा दी। इस बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार को यूपी के सभी जिलों में भीषण कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी 0 से 100 मीटर तक रह सकती है। 10 जनवरी को भी पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।